अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। ऑरेंज लाइन ट्रेन 25 अक्टूबर को चलेगी, लेकिन इसके साथ इन रूट्स पर चिंगची रिक्शा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। उसकी वजह से क्या इम्पेक्ट आएगा, कितने लोग जो हैं वो बेरोज़गारी की तरफ जाएंगे, उनका क्या बनेगा और ये फ़ैसला क्यों लिया गया, ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। कैसे हो नौजवान? करम अल्लाह का। कहाँ जा रहे हो? स्टेशन। तो ये रूट तो बंद कर देंगे जब ऑरेंज लाइन ट्रेन चलेगी। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं पता। फिर कहाँ रिक्शा चलाओगे? फिर दूसरे और सड़कें हैं उधर चला लें। और रूट पे चले जाओगे? हाँ, सारे रूट बंद हो गए, ऐसा ऐसा आपको लाहौर से बाहर ही ना निकाल दे। भी ये जो LTC वाले हैं इनसे तो भरपूर हमें गिला है ना। ये क्या? वो ये हम जा रहे हैं ना, जाते हुए ना रुकना, हमने कुछ भी नहीं करना, कोई वायलेशन नहीं करनी, वो पकड़ के चलान कर देते हैं। जो मर्जी हो, जा रहे हो चाहे अकेले भी हो, कोई सवारी भी नहीं ना बैठी होगी, वो पकड़ेंगे चलान कर देंगे। मुझे लगता है आपको कोटा पूरा करने के लिए चलान करते हैं आपका। हाँ, ऐसे ही है। ये देखो मेरे पास चलान है, अभी 3 दिन हुए हैं। शदरा मोड़ पे फिर चलान करने लगे थे। मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार कोई भी वायलेशन नहीं की। नहीं हो सकता है आप अच्छी गाड़ी चलाते हो, लेकिन चिंगची वाले बहुत गंदी गाड़ियाँ चलाते हैं। नहीं, आपको पता ही है। रोड पे गंदी गाड़ी बंदा कैसे चला सकता है? रोड पे गंदी चलती हैं। अपने आप को भी नुकसान करना है, दूसरे को भी। ऐसे कोई मरने थोड़ी आया होता है। चिंगची तो जिधर मर्जी मोड़ लेता है। आपने पीछे किसी दिन गाड़ी में बैठ के ना चिंगची ऑब्जर्व करें लाहौर पूरे में, आपको पता चले क्या करते हैं। मैं मानता हूँ कि बाइक वाले हमसे तंग हैं। फिर आपका इशारा भी कोई नहीं। बाइक वालों से तंग है वो। उसकी वजह पता क्या, ऐसे देख रहे ना शीशे में तो कुछ भी नहीं है पीछे बाइक वाला, और जब देखना दूसरी तरफ तो ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का टेस्ट रन जारी है जी, लेकिन साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इन रूट्स पे चलती है वो बंद कर दी जाएगी। बाइक का गिला है आपसे, क्या कह रहे थे आप? LTC वालों से वो मैं कह रहा था कि बाइक अगर नजर बंदा ऐसे देखता ना नहीं होती, तो दूसरी बात जब बंदा कट मारने लगता है तो बाइक वाला नीचे आया होता है। आपका इंडिकेटर भी पीछे से नहीं चल रहा होता ना, पता ही है आपको यार। नहीं वो तो है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता होता कि आपने भाईजान किधर मुड़ना है। जनाब की मर्जी है, जिधर उधर ही मुड़ना है। पता होता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ऐसे थोड़ी होता। नहीं, पिछले को तो नहीं पता ना, जो आपके पीछे आ रहा है। देते हैं ना, या सवारी को कह देते हैं या खुद हाथ निकाल लेते हैं ना। इंडिकेटर तो नहीं चल रहा ना, मैनुअल पे ही सारा कुछ है, अल्लाह के वाले वो तो है। हैं। हाँ ठीक कमा लेते हैं आप, सही जा रहा है। हाँ, बस ठीक ही है। आपकी बात भी है, हम भट्ठे के मजदूर हैं तो उन्होंने बारे च आपके को सारा रिकॉर्ड है। भट्ठा मालिक का पर्चा नहीं कट रहा है, हाई कोर्ट का आर्डर भी है, तो हर चीज़ मेरे को मौजूद है, लेकिन असी दोनों मियाँ बीबी हाँ, साढ़े को कोई कमाने वाला नहीं है। क्या हुआ क्या है? भट्ठे वाला वो तंग करता है, वो कहता जी काम करो, मेरे को काम नहीं होता। तो आप कहीं और काम कर लें। आप और करेंगे और जान नहीं छोड़ता, उन्हें सामान मेरा सारा कब्जे किया है। आपका सारा कुछ कब्जे में लिया हुआ है? हाँ जी, आपके को हाई कोर्ट का भी आर्डर है। ये बाजी आपके साथ बेगम साहब हाँ जी भाई। मिसिज हैं आपकी? हाँ जी। क्या हुआ है, क्या वाकया है? झंडा मारदा, बदतमीजी करता को। जवेद जमादार बशीर मालक भट्ठा मालक। कितनी देर हो गई? साल हो गया। साल से आपको कहता है यही काम करें? हाँ जी, वो करता जी बस जैसे आ कभी किसी रिश्तेदार को रहने, कभी क्या हूँ मैं अस्पताल दवाई लैके आया। नहीं तो आपने कभी पुलिस कंप्लेन नहीं की? कीतियां ने जनाब, तुम सानू दसो, इस वेले सारा कोई लैके आने थोड़े को। पुलिस क्या कहती है? पुलिस भी नहीं सुनती पत्तों की वाली। आ हुण एक ने फोन किया है, आ मेरे को नंबर है, वो मैं करना तो चुकता नहीं, मैनू कहता जी पत्तो आ, जे मैं पत्तो जावांगा तो मैंने भट्ठे वाले फड़ा देगा, वो मैंने लै जान कोई तशद्दद कर। पट्टे वाले क्या, आपने पैसे देने पट्टे वालों के? हाँ जी, कितने? 50,000 रुपया। इस चक्कर में वो कहते हैं कि काम करें, अभी आपने उनका पैसा देना है। ये क्या है? ये तो जी साड़ी और जी ज़कात ही अज कसूर दे के आए ना, कि सानू पैसे मिल जान, चलो असी आपकी करो दी। ये क्या नाम है आपका? फजल? मकबूल। मकबूल। ते चाहते इस वेले तुहाडे कोल जिथे आंदे जहाज ने सारा कुछ लैके आता। ये आप देखें 50,000 रुपये इन्होंने भट्टा मालिक का देना है, और उसके बदले में वो कहते हैं कि आप काम भी करें। इस कदर लोगों के मजबूरी के मामला आते हैं पैसे देने के साथ साथ, और हालात आपके सामने हैं। चिंगची रिक्शा जो है इस रूट पे नहीं चल सकेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकेंगे। वो चिंगची रिक्शा स्टैंड है, वहाँ चलते हैं, आपको मज़ीद सूरत हाल भी दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए ताकि आपको बता सकें कि इधर से रूट जब शिफ्ट कर दिया जाएगा तो बेसिकली बुनियादी तौर पर क्या नुकसान होगा इन सारे लोगों का जो यहाँ रोज़गार कमाते हैं। लेकिन ये फ़ैसला इस वजह से लिया गया कि लोगों को ऑरेंज लाइन ट्रेन की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके और वो खुशी खुशी ये सर्विस यूज़ कर सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें।
ये तो अच्छा है कि चलें ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो लोगों के लिए उसे खोल दिया जाए और लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और लोग ही फैसला करें। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बंद होने से बेशुमार मसाइल इधर जन्म लेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनका रोज़गार इन रूट्स के साथ वाबस्ता है, फिर वो ये ज़रूर करेंगे कि रूट चेंज कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इससे मुतासिर भी होंगे। क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? नईम। नहीं भाई, इसी रूट पे चलाते हैं? हाँ जी। कितने साल हो गए? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल से इस रूट के तो आपको आंखें बंद करके खड्डे भी याद होंगे, कहाँ कहाँ खड्डे पड़े, हाँ जी। है ना? हाँ जी। बारिश में आपको पता है कहाँ खड्डा है कहाँ नहीं, हाँ सारा पता है, हाँ जी। है ना? हाँ जी। अभी ये रूट बंद आपका कर देंगे, ऑरेंज लाइन खुलने लगी 25 को, तो फिर देखेंगे ना, सारी दुनिया का साथ ही है ना। क्या करेंगे? मैं भगवानपुरे दुकान पर चले जाऊँगे, भगवानपुरे छोटे भाई की दुकान है उधर चले जाएंगे। क्या कारोबार ख़राब करोगे जाके? हाँ। मसा उन्हें तो रक्षे से पाया। नहीं, वैसे ही मैंने स्कूल के बच्चे लगाए हैं ना, तो वो बच्चे लगा लेंगे। नहीं, आपके अलावा बाकी आपकी बरादरी के बहुत सारे लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं, बेटी भाई जो हैं। नहीं तो वो उनका रिक्शा बंद तो नहीं ना होगा। ये रूट बंद हो जाएगा। ये रूट बंद हो जाएगा। और तो है ना, उधर से बस्सी मोड़ से बत्ती चौक है, तो वो बंसपुरा है, मुगलपुरा, उधर तो नहीं ना बस चले। उधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। फिट रहेगा। हाँ जी। आपने रिक्शा ही चलाना है, जहाँ मर्जी चले हाँ जाएं, जी। बिल्कुल मुतासर नहीं होंगे, नहीं, वो ना कोई प्रॉब्लम। दरबार की मेट्रो जा रही है ना, उधर भी रिक्शा जा रहा है। नहीं तो ये रूट बंद करते करते जहाँ जहाँ आप जाएं वहाँ वहाँ हुकूमत पहुँचती गई, तो फिर क्या करेंगे? बात सुनो ना, लेडीज़ को ना बहस करने की आदत है। जो दरोगे से इधर के 30 देने के बहस करते, वो ओरिजिनल ट्रेन के 50 देंगे, कभी भी नहीं देगा। आपको लगता नहीं ये सर्विस कामयाब हो जाएगी? नहीं कामयाब। न्यू आपकी इन्हें दोबारा खिदमात लेनी पड़ेंगी कि हमें नीचे सर्विस चला के दें ताकि लोगों को घर पहुँचाएं। सर्विस तो चलेगी ना, ऊपर ये कामयाब नहीं होगी। क्यों नहीं ना होगी कामयाब। जो दरोगे वाले से भगवानपुरे का 20 किराया देने से परेशान होते हैं, वो 50 देंगे, नहीं देंगे तो फिर हैं? गल तो ठीक है भाई दी, कोई पेट्रोल कभी इन्ना महंगा हो जाता, कभी वाम हो। क्या नाम है आपका? अतिशाम एहतशाम भाई, आप रिक्शा चलाते हैं? जी। जिंदाबाद यार, बहुत कम उम्र है आप तो। स्टडी भी करता हूँ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं? जी। माशाल्लाह। साइंस के साथ आर्ट्स के साथ? आर्ट के साथ। क्या बनने का प्रोग्राम है? पुलिस पढ़ेंगे? पुलिस वाला। आपने भी पुलिस वाला बनना है? बाबा माल छापदा ना पुलिस वाले, बाबा हर पैसे उत्तम बना लेंगे ऐसे। आप रिश्वत लोगे? नहीं, वो तो पाकिस्तान के हालात बता रहा हूँ ना, ऐसा कुछ होता है, पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। आप हलाल रोटी नहीं कमाओगे? हलाल तो होन करके खा रहे हैं। नहीं, जब पुलिस वाला बन जाओगे वो तो फिर भाई सारे ही खाते हैं, असी खा लांगे। एक बंदे का कत्ल हो गया है, हाँ। तफ्तीश तुम्हारे पास आ गई है, जी। तो तुम पैसे खा लोगे उसमें? नहीं, तो दुनिया के नाल एक बच्ची का रेप हो गया, खुदा ना खासा, तुम्हारे पास केस आ गया, जी। तो तुम पैसे खा लोगे? नहीं, वो तो जो रेप का केस है। नींद कैसे आएगी तुम्हें पैसे खा के? जहाँ खा के सो जाता तो हम लोगों ने खा लिया। आपने तो अपने हिसाब देना है। अभी तो आपसे बात हो रही है, जी। मेरी बात किससे हो रही है? मेरे से मेरी और आपकी बात हो रही है। जी। आपने तो अपनी बात करनी है। हाँ, अपने अपने अम्बल का हिसाब देना है, क्या ख्याल है? ऐसा ही। आप तो अपना बताएंगे ना कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। जी। अच्छा, इधर रूट बंद होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? ठीक है सारा? नहीं, चंगा भला फर्क पैंदा वा, आवाम तंग हुंदी है, ट्रैफिक वेखण नहीं, वो नहीं अभी भाई कह रहे थे कि क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ मर्जी चले जाएं, हमने तो रिक्शा ही चलाना है। सर ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਕਮਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫੇਲੋ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ 4th ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦੇ ਔਰ ਧਰਮਪੁਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਵੇਚਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ। नौकरियां तो मिलती अच्छा, ये जरूर है कि ये रूट बंद करने से बेरोजगारी कोई नहीं आएगी? आएगी, क्यों नहीं आएगी। कैसे? जहाँ इंसान 1000 रुपया कमाता है वहाँ 500 रुपया फ़र्क पड़ जाए तो कैसे? यार ये बड़ी अहम बात है। देखें ना, बेरोजगारी की किस्म ये है कि आप कम कमाना शुरू कर दें तो वो भी तो रोजगारी पे कट लग गया ना। आप जिस जगह जाते हो वहाँ इतनी सवारी नहीं मिलती, जहाँ इतनी मिलती है, तो क्या करोगे? मसलन क्योंकि ये दरोगे वाले और इधर से परेशानी है, ठीक है। जिसने जल्लो मोड़ जाना वो किस चीज़ पे है? बात नहीं समझे आप। मेरी बात ये है कि यहाँ आपको फ़र्ज़ करो आधे घंटे में रिक्शा फुल हो जाता है। हाँ जी। जहाँ आप नए रूट पे जाओगे वहाँ 3 घंटे भी रिक्शा फुल ना हुआ, हाँ जी। फिर रोज़ी तो कट लग गया ना। हाँ जी। पहले आप 30,000 कमा रहे थे, हाँ जी। 18 पे आ गए, फिर और बेरोजगारी किसको कहते हैं? ये तो बात सही है। है ना? पहले मैं अभी आपसे पूछ रहा था ना कि कोई बेरोजगारी तो नहीं होगी, आपने कहा नहीं होगी।
नहीं होगी, इन्होंने फिर बताया, समझाया कि यार होगी। नहीं, मैंने ना स्कूल के बच्चे लगाए, मैं इस वजह से कह रहा हूँ ना, मुझे शहनशाह है, तू तो शहनशाह है ना। मैं शहनशाह कह रहे सर, कह रहे एक बंदा आपकी बात कर रहे हैं। कमांदा है, ठीक है, ਉਹਨੂੰ 5000 मिले तो 5000 ना क्या गुजारा करेगा, ए कह रहे सर। हाँ, इनके इन चिंची वालों ने बच्चे नहीं लगवाए हुए, वो क्या करेंगे? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਕਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੇ? मैं सर पढ़ना फर्स्ट ईयर ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜੋੜੇਪੁਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਜੋੜੇਪੁਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ। ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਟਾਫ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं बहस कोई नहीं है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो सर नहीं ना समझ रहा, उसका ज़हन उसके साथ है, मैं समझ रहा हूँ। उसको दाने पूरे ने ना। वो कह रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो उनसे दूसरे उनको तो फर्क पड़ा। क्या पंजाबी की कहावत है, जिन्ना कर दाने उन्होंने कमले हैं? हाँ। क्या पूरी कहावत है? जिन्ना घर दाने ਉਹਦੇ ਕੰਬਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। हाँ जो तुसी कमला कह ही नहीं सकते। ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੰਬਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ नहीं अच्छा शरीफ आदमी, ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ बनता भी नहीं, प्यार से कह रहा नहीं है ना। वो कोई बात नहीं, वो मेरा भाई है। रूट बंद करने से क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं इधर सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी कर रहा हूँ और जाकिर नाम उस सिक्योरिटी गार्ड का सुपरवाइजर का वो शनाख्ती कार्ड दे रहा है नहीं। मैं अभी वापस पेशावर में जाना चाहता हूँ, वो बोलते हैं आपको पीर वाले दिन को शनाख्ती कार्ड मिलेगा। आपको शनाख्ती कार्ड नहीं दे रहा? नहीं दे रहा है। क्यों? वो बोलते हैं आपने मेरे पास काम नहीं कर। मैंने बोला मैं आपके पास काम करता नहीं हूँ, आप 30,000 पीछे से लेता है, मुझे 15,000 दे रहा है, खाना भी नहीं दे रहा है, रिहाइश भी नहीं दे रहा है। हालांकि अब गार्ड की तनख्वाह 18,000 है जी 18,000। और ये 16,000 तनख्वाह दे रहा है, खाना भी नहीं दे रहा है, रिहाइश देते हैं और रिहाइश आराम के होते नहीं। आए मेरे साथ आए। हाँ भाई दोस्त, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। वो क्या कह रहे थे, इंटरव्यू दो, आपकी महबूबा देखेगी, क्या कह रहे थे अभी? यार महबूबा तो रोज ही देखती है भाई, ना करो वाकई जब लेने के लिए आता है देखती तो किससे मोहब्बत करता है? क्या क्या मैं भाई कौन सा शाहरुख खान है जिसे डेली देखती है? ले उनका बात करने दे। हाँ जी भाई बताइए आप। मोहब्बत करते हैं? नहीं मोहब्बत नहीं करते, हम मोहब्बत करें तो हमारे साथ कोई बैठता ही नहीं है। क्यों? यार हमारा काम है बीबी पैना करके बिठाना पड़ता है। नहीं वो तो सवारियों के साथ थोड़ी है फ्लर्ट करना, अल्लाह रहम करे। मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ, आप अभी फरमा रहे थे वो आपका दोस्त के महबूबा देखती है टीवी पे। मजाक कर रहा है, मोहब्बत नहीं कभी की? मोहब्बत किसी से हुई नहीं, ना वो मुझसे करता है। क्यों? बस वैसे ही कोई मोहब्बत नहीं करता, और मोहब्बत जब होगी मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो अम्मी अबू मोहब्बत नहीं करते आपसे? वो करते हैं, वो करते हैं, बहन भाई करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, सब चाहते हैं। नहीं आप चाहते हैं हम साई का ही दिल आए आप पे? किसी का आ भी सकता है, घड़े पे भी दिल आ सकता है किसी का, ऐसी कौन। अच्छा अभी शादी नहीं की आपने? नहीं अभी शादी नहीं हुई मेरी, अभी शादी करनी है कोई अगर मिल गई तो। अच्छा मिल ही नहीं रही आपको? अभी तो ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अच्छा तो क्या फ़र्क पड़ेगा इधर रूट चेंज होने से? फर्क तो बहुत सारा पड़ जाता है। ये रिक्शा जो है दिहाड़ी पे चला रहे हैं, 400 रुपये की दिहाड़ी है, और यहाँ से स्टेशन पे जोड़ेपुल जाना होता है, चुंगी रेंजर पे इतना रिक्शा होता है और सवारी मिलती नहीं है। 100 में जाते हैं, 100 में वापस आते हैं, 100 का पेट्रोल पा रहा होता है और 100 रुपये बचत आ जाती है। आप अभी इनको शाहरुख कह रहे थे, जी सर, वो एक्टिंग कर लेते हैं ये? अच्छी भली सर, आपको दिख नहीं रहा सर, क्या उसकी स्माइल तो देखें, अमानत जान जैसी यदि स्माइल है। पूछना चाहते हैं आप? कहते हैं स्माइल आपकी चंद साहब जैसी है। हाँ जी, बस वैसे कोई ख्याल मिलते जुलते हैं। चंद साहब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रूट चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो बहुत सारा पड़ जाएगा, जैसे कोरोना वायरस में पड़ा था, कोरोना वायरस में। सही बात है, सही बात, आप सही कह रहे हैं। यहाँ से रूट चेंज होगा तो आपकी रोजी रोटी भी कम हो सकती है हो यहाँ, सकती है जी बिल्कुल, क्योंकि जिस रूट पे आप जाएंगे वहाँ सवारी हो सकता है, इस तरह ना हो। हाँ जी बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत गुंजान इलाका है। अभी नहीं मिल रही, तो जब ये रूट चेंज हो जाएगा फिर कैसे मिलेगी? ये बात ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हालात क्या थे वैसे भी आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। माजी के हालात ज़रा देख लें, माजी के हालात क्या थे और लोग क्या कहते थे, किस तरीके से LTC के मसाइल चलते रहे, किस तरीके से उन्होंने दावे किए, किस तरह वो कह रहे थे कि हम बसें ला रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें। और अब नौबत ये आ गई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ बंद होगी, ऑरेंज ट्रेन चलने की वजह से चिंची रिक्शा भी बंद होगा, और यहाँ से ये जिस रूट पे शिफ्ट होंगे फिर अल्लाह जाने क्या सूरत हाल बनती है। यहाँ तो इन्हें थोड़ा सा इस पिच का आइडिया हो गया है कि कितने कमा सकेंगे, कितना टाइम देंगे तो कितना गुड़ निकलेगा, कितना मीठा डालेंगे, कितना गुड़ डालने से कितना मीठा निकलेगा। लेकिन आप जब यहाँ से चेंज करवा देंगे तो फिर
नए रूट पे जाके क्या बनता है ये अल्लाह वारिस। इस वक्त हाजी कैंप हम मौजूद हैं और ऐसा इत्तेफाक बहुत कम होता है कि आप जो है वो LTC की खटारा बसेस को कवर करने जा रहे हों और हाजी कैंप के करीब आपको उनकी बस मिले जो ख़राब हो चुकी हो और उसकी वजह से ट्रैफिक सारा ब्लॉक हो चुका हो। अक्सर बसें तो उन्होंने भेज दी हैं, पता नहीं किधर गई हैं। आधा घंटा बाद बस आती है, वो कहते हैं हमने नहीं जाना। इस पर कोई डेट नहीं है, इस पर होनी चाहिए डेट, कब इसे रिफिल किया गया। बहुत सारी जगहों पे इनके मेंटेनेंस के प्रॉब्लम्स हैं, टाइम पे आ जाती है बस। कहाँ टाइम पर आती है, 1-1 घंटा इंतजार करना पड़ता है। रोड दिया इन्होंने, हर जितने भी रूट पर चलती थी LTC की वो सब बंद हैं बसें। फिर तो ये बड़ी कंफर्टेबल बसें हैं। नहीं जी, कंफर्टेबल नहीं है। अब तो ये है कंप्लेन है इसमें कि जी कभी गैस ख़त्म हो गई, कभी पानी ख़त्म हो गया, कभी ये इसका वो सिलेंडर निकल गया, वो बीच में रास्ते में छोड़ देते हैं, उतार देते हैं सारी सवारी को। कहते हैं जी दूसरी बस आएगी उसमें बिठाएंगे आपको। अब वो आधे घंटे बाद आए, ये पौन घंटे बाद आए, ये जितने ये भी आए, बहुत परेशानी है। जो नॉर्मल पर्सन है, जो रेगुलर यूज़ करते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर। क्या कंफर्टेबल हैं आप? कोई मसला मसाइल? बस ये बसें तो ख़त्म ही हो गई कहते हैं। मैं क्या आधा घंटा वेट करो स्टेशन पे तो वो बस आती है, कह रहे जी ये ख़राब है, दूसरी पे बैठ जाएं। अगर दूसरी पे बैठ जाएं तो चाइना चौक जाके कहते हैं यहाँ पे उतर जाएं, गैस भरवानी है कहते हैं। बुरा हाल ही इनका, कहते हैं खटारा ही हो गई अब कहते हैं बसें। कहते हैं कब से आप स्पीडो में? सर मुझे मेरी 26 नवंबर की सारी ज्वाइनिंग है और अभी उन्होंने मुझे दिसंबर की सैलरी दी है और जनवरी और फरवरी ये दोनों माह भी नहीं। कितनी सैलरी आपकी? अभी 17,500 है। तो आपको 2 महीने से सैलरी नहीं मिली? नहीं मिल रही अभी। तला भाई आप भी इधर टिकटिंग पे रहे स्पीडो में? हाँ जी, मैं इधर उसका एम्प्लॉय रहा हूँ। 3 माह हो गए मुझे रिज़ाइन दिए हुए। मैं जब रिज़ाइन देने गया तो इन्होंने रिज़ाइन नहीं लिया मुझसे, तो मुझे केस डाल दिया। इन्होंने कह दिया कि ये देखें आप करप्शन के केस, आपका स्कैंडल आया है, आपको हम स्कैंडल वीडियो दिखाते हैं। मैंने कहा मुझे वीडियो दिखाएं। मैं हालांकि कार्ड वैलिडेटर के साथ लगा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप करप्शन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मेरी एक सैलरी भी इन्होंने रखी है। मैंने रोला डाला डुला, मुझे इन्होंने सैलरी भी नहीं इस तरह दी, दलील करके देते हैं ये सैलरी। ऊपर से 2-3 माह ये नीचे लगाते हैं सैलरी को। कितनी देर से स्पीडो के स्टाफ को सैलरी नहीं मिली, टिकटिंग वाले को? अब तो 2 या 1.5 माह हो गए। अभी इस मंथ की भी नहीं सैलरी मिली इनको। देख लें अभी कितना मैं टाइम हो गया, अभी सैलरी नहीं मिली। ये पिछले मंथ की सैलरी अभी तक नहीं दी इन्होंने। भाई साहब आप कहाँ जाना है? मैं जनाब अली गौसिया चौक उतरता हूँ या स्टेशन से बैठता हूँ डेली बस। हालांकि ये भी जो रूट है ये भी LTC के अंडर ही होना है, मगर कोई ये सहूलत नहीं है। अगर हम बोले ना यार हमारे पास कार्ड है तो बदतमीजी करते हैं। हाँ जी, वो कार्ड नहीं जी, कार्ड वो तो जाके दिखाओ LTC लाल बसों को या दूसरों को। हाँ जी, तो ये हालांकि ये रूट भी LTC के अंडर ही है। ये कानून है इस मुल्क में, कहते हैं हम कानून बराबर, और जो पार्टी बैठी है वो कहती है तरीक़े इंसाफ। ये कैसा कानून है जो कानून पे असर ही कोई नहीं करता? ये चिंची रक्षा किसी कानून में है ही नहीं। किसी के पास ताकत ही नहीं है कि इसे लीगल नहीं है, इसे बंद कर दें। ये किसी के घुटने तोड़ रहा है, सवारियां बैठ जाती हैं, ज़्यादा आगे से खड़ा हो जाता है। क्या हाल है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं। वेरी गुड। मैं चाहता हूँ रिक्शा बंद ना किया जाए, हमको फिर दूसरा कोई रिजक दिया जाए जौन सा हम रिजक कमा सकें। रूट बंद करने लगे हैं, रिक्शा तो बंद नहीं करने लगे। रूट बंद करने लगे हैं तो फिर रिक्शा तो चलेगा ना इधर से। हाँ नहीं, इधर से आप इन सड़कों पे नहीं चला सकते। आप दरोगे वाला तक जाते हैं? हाँ जी, स्टेशन से दरोगे वाला जाते हैं। वो नहीं चलेगा। क्यों, ये क्या बात हुई? ऑरेंज चलेगी। ऑरेंज चलेगी तो हम क्या करेंगे फिर? इधर ही हमारा रूट है, इधर ही चलते हैं। आपको रूट कोई और ढूंढना पड़ेगा। मुझे जो समझ आ रही है, जो गवर्नमेंट चाह रही है, मैं वो बता रहा हूँ। तो फिर हम कहाँ जाएं? हम कहते हैं फिर नून लीग की हुकूमत आए। नहीं, ये कहते हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाईजान, ये मुस्कुरा ये फर्क पड़ेगा जब इधर दरोगले को समझाए ना। नहीं, जब दरोगले रिक्शा चलाते हैं, उधर रिक्शा जाता, हमने उधर ही जाना सवारियाँ लेके। तो नहीं भाई, हमने उधर ही जाना सवारी लेके। तो जो ट्रेन चल जाएगी, ये बंद हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? हम तो फिर पीछे रहेंगे, इधर नहीं जाएंगे। ये तो गलत बात है ना। ये बंद क्या कहते हैं आप जी? नहीं बंद होना चाहिए, ये रिक्शा बंद होना नहीं चाहिए। है जो बंद करवा रहे हैं इसने एक दिन तो ये शहबाज शरीफ को जो पकड़ा हुआ, बेगुनाह पकड़ा हुआ। अच्छा में। हाँ जी, आपको कैसे पता है? हमें पता ना, कुछ निकलता नहीं है उसके पास। अच्छा, हाँ जी।
बेगुनाह हैं, वो सारे बेगुनाह हैं जिन्हों को थोड़ी है सर, हम भी इंसान है, हमने भी वोट दिया है, शेर को दिया। सर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਵਾਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨੇ ਨਾਲੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਇਹਨੇ। ਇਹਦੇ ਆਂਦੇ ਸਾਲ ਲੁੱਟਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ मारे ਇਹਨੇ, लुटमारी खत्म करने वाली बात है ना ये फिर, क्योंकि ये मजदूरी करने वाले हैं, मजदूरी करनी है हमने, कहाँ जाएंगे मुझे ये बताएं। बात तो ये है ना कि अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर गरीब बंदा कहाँ जाएगा। शाहरुख खान साहब, यार मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो बेचने वाली कौम है कभी तरक्की नहीं कर सकती, ठीक है यार। एक मिनट बात सुने, मैं ये कहना चाहता हूँ, जाके देख लें जो ये जो सदर वाला टोटा है, जो वाला टोटा है, इतना गंदा टोटा है जो आज महीना डेढ़ हो गया उसको पट के रखा हुआ है, ठीक है। इतने जंप लगते हैं सवारियों को, वो तो रिक्शे वाले को रिक्शा भी खराब होता है। अगर नवाज शरीफ को जाके PF कॉलोनी से आगे, सदर गोल चक्कर से आगे जाके सड़क सारी उन्होंने फुट दी है। अगर नवाज शरीफ होता रातों रात उसने पूरी सड़क तैयार कर देनी थी, रातों रात उसने पुल तैयार। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर जाना है? किधर ही रहना है। क्या करते हैं? मैं सर जी काम करता हूँ। ये यहाँ जहाजों का एयरपोर्ट है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि आप सच्ची बात करते हैं। मैंने आपके बड़े इंटरव्यू देखे हैं और मोहब्बत आपका शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही तरक्कियाँ दे, आप कामयाब हो। और आवाम की आवाज़ जो है ना खड़ी खड़ी, वो सबके सामने लाएं। आपका बहुत शुक्रिया। आप क्या करते हैं? सर जी मैं आजकल बेकार हूँ, मैंने तो समझ ले सब कुछ आके बेकार कर दिया है। मैंने वोट इसे दिया था। हुआ क्या? मैं सर जी स्टूडेंट था, मैं पढ़ाई छोड़ दी, काम की तलाश में हूँ, बेरोजगार जॉबलेस हूँ। अच्छे की उम्मीद थी कि इसे वोट दिया ये आके कुछ अच्छा करेगा, लेकिन ये कह रहा था जनरेशन जो है इसकी आवाज़ है, लेकिन इसने आके जनरेशन का ही बेड़ा बहा दिया है। अब जनरेशन को ये कहता था नौकरियाँ, करोड़ों के हिसाब से नौकरियाँ देगा, तो नौकरी एक नहीं दे रहा, और जो दे रहा है वो इसके अपने ही समझ ले कारिंदे उन्हें दे रहा है नौकरियाँ। तो अब हमारे जैसी आवाम किधर जाए? अगर नौकरियाँ हैं तो 2-2, 3-3 लाख रुपया रिश्वत है, ठीक है। और माड़ा बंदा रिश्वत नहीं दे सकता, नौकरी नहीं को गवर्नमेंट ही लग सकता। रिश्वत मांगते हैं? बिल्कुल जी मांगते हैं। ठीक है। किधर जा रहे हैं? ठीक है। ओ तो ये रूट बंद करने लगे हैं 25 अक्टूबर से, मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन की वजह से। ठीक ही करांगे। ऐ तो मैं ਤੁਹਾਡੇ को पूछना चाह रहे हैं कि सरकार ਨੂੰ ਦੱਸੋ हो गया बंद कर दे तक नहीं हो रहा। नहीं, वो 25 को ही डेट दे दी ना खोलने की ऑरेंज ट्रेन की। पता नहीं बात की हुकूमत से कि मुझे ये बताएं कि गरीबों के हर चीज़ बंद कर रहे हैं, हर चीज़ बंद कर रहे हैं, तो गरीब बंदा जाएगा कहाँ? मजदूर तबका जो अनपढ़ है, कोई और रूट चलाओ, यहाँ ना चलाओ, बहुत कम है। क्या फर्क पड़ेगा इससे? काफ़ी फर्क पड़ेगा। स्टेशन मेन रोड हमारा, सवारी वैन है, इधर गुंजान इलाका है, यहाँ से हर बंदे ने मुसाफिरों ने आना उतरना है, रेलवे स्टेशन पास है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन बदामी, वो लारीडा बदामी बाग वाला वो भी इसी तरफ बनता है, जिसने भी आना है मेन पे इधर ही आना है। यही मेन रोड है, तो आगे हम जा ही नहीं सकते, सवारी भी नहीं होगी। क्या बातें हो रही हैं? इन्होंने कोई नौकरी ने कहा था रिक्शा बंद होएगा, हम गरीबों को नौकरियां देंगे। ये नौकरियां किधर गई? किसको दी ये नौकरी? बादल कोई हमें कोई नौकरी दे नहीं। इमरान खान साहब ने कहा नौकरियां देंगे हम। इतनी नौकरी कहाँ गई? क्या करनी है? घर बनवाना था, 1 करोड़ नौकरी भी देनी थी, कहाँ गए? ये सब झूठ है, ये सब झूठे वादे किए उसने। ये सारा ये सब बात है, फरेब हर इंसान को नजर आ रहा है। छोटे बच्चे को भी पूछ लो, उसने भी यही कहेगा। ये इसने वादे किए थे तो वादे पूरे नहीं किए,
ये सब झूठे वादे हैं। तो मानते इमरान खान सही है। ये जो वजीर वज़रा किधर है? ये किधर है जो यहाँ आज तक किसी ने चक्कर ही नहीं लगाया, किसी ने भी चक्कर नहीं लगाया। नहीं मुड़ के ये कोयशाही रोड कितना गंदा है, वो उसको नहीं सवार है, ना पैसे दे रहा, फंड दे रहा है। तो सारों ने आना है, तो सारों ने आके सब आगे वोट दो वोट लेने भी सब उससे ना पहले आएगा कोई देखेगा। आते नहीं है, इतने गंदे रोड है, इतने गंदे नाले हैं। तकरीबन 5 से 7 करोड़ रक्षा चल रहा है चिंची, 5 से 7 करोड़ रक्षा चल रहा है चिंची पंजाब में। तो मुझे बताएं कहाँ जाएगा, किधर जाएगा रक्षा? ये रक्षा इतना कहाँ जाएगा? किधर लोग कहाँ जाएंगे? मजदूर कहाँ जाएंगे? हमको तो कोई पढ़ा लिखा इतना नहीं है कि जो मुलाजमत कर ले, जो नौकरी दे दे, ये नौकरी भी नहीं दे रहा। ये क्या फिर हमारा कोई सरबराह नहीं है। ये मेरा तो एक ही सवाल है इमरान खान साहब से, कहते हैं ना कि मैं सही हूँ या वज़रा कह रहे मैं सही हूँ, तो आप आगे हमारे से आगे हमारे पूछे हालात, सवालों का जवाब दें। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अवाम को भाईजान की जब की हुकूमत आई है, अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। ना तो हमें मेडिकल में रिलीफ है, ना हमें तलीम में रिलीफ मिला है। किसी शोबे में आप ये बताएं कि 120 रुपये किलो चीनी हो गई है, ये रिलीफ है हमें मिल रहा है। सब्ज़ी जो है 130 रुपये किलो में मिलती है, 130 रुपये में जो मर्ज़ी ले। जो सब्ज़ी 60 रुपये किलो में बिकती है वो 130 रुपये में मिल रही है, 200 रुपये में मिल रही है भाई। ये रिलीफ है आवाम को। बिल इतने आते हैं, 6,000 7,000 से कम बिल नहीं आता। ये हम इमरान खान की हुकूमत हमें दे रही है। नवाज शरीफ ने हमें वो मुल्क को लूट के खा गया है, बेशक खा गया है, लेकिन अवाम को रिलीफ है। हमें रिलीफ, अवाम खुश थी। बहुत शुक्रिया। ये यहाँ की सूरत हाल है जी, और इन सारे मामलात में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं एक से आपसे दरखास्त क्या करना हुआ? चाहता हूं, ये रक्षा नहीं बंद किया जाए, इधर चलना चाहिए रक्षा, है ना? हाँ जी, ये इधर रक्षा चलना चाहिए। हम किधर जाएंगे? हम तो बेहरार हो जाएंगे, ना रिज़्क मिलेगा हमें। वज़ीर आला साहब से एक दरख्वास्त करें ना यार, मैं तो ये कर सकता हूँ कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए। मैं चाहता हूँ ये रिक्शा ना बंद हो। ये रिक्शा इधर हमारा रिज़क है, हमारी रिज़क रोटी है, इधर चलता रहे। हम किधर चलाएंगे? सारे पासे तो बंद कर रहा इमरान खान, ना कोई रिज़क दे रहा, ना कोई नौकरी दे रहा। मैं इमरान खान से साहब गुजारिश करूँगा, ये रिक्शा इधर रोड पर चला जाए। मेहरबानी इमरान खान साहब, ताड़ी ना तो रक्षा चलना चाहिए, इधर रक्षा ना बंद होना चाहिए। ये नौकरी है, रक्षा बंद करना, फिर नौकरी दे आवाम को, गरीबों को नौकरी दे। नौकरी भी नहीं देनी, फिर मार देना चाहिए, वाम को मार देना चाहिए। वाम आगे भूखी मार रही है, फिर हाथी मार देना चाहिए। क्या है? तो शहबाज शरीफ को जो पकड़ा हुआ बेगुनाह है, वो उनको जेल में। आपका रक्षा नहीं चलना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब बेगुनाह है? शहबाज शरीफ जो नजायज पकड़ा हो उसको बाहर निकालना चाहिए, उनकी दोबारा हुकूमत आनी चाहिए। आपका रक्षा भी चले इधर, रिक्शा भी चले, और शहबाज शरीफ साहब भी बेगुनाह है? वो भी बेगुनाह है। ये आप हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं? मैं, हाँ जी, वो बेगुनाह है, शहबाज शरीफ बेगुनाह है, हमारा दिल कहता है। अच्छा, नजायज कहता होगा, नजायज पकड़ा हुआ, नजायज पकड़ा। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। असलम जी। असलम भाई, ये रूट तो बंद करने लगे हैं भाई, रोड बंद करने लगे तो क्या करें हम? बेरोजगार हो जाएंगे, यही हो सकता है। कैसे गुजारा करेंगे? कहाँ चलाएंगे? क्या बनेगा? कोई और कुछ काम कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही। और कुछ आता है आपको? बस ये कुछ ही आता है। यही कुछ आता है तो फिर और क्या करेंगे भाई? और कोई ना कोई काम तो करेंगे ना। बकाया वो कनेक्टर से पूछे, वो आपको बताएगा। सही बताएगा वो? हाँ, वो सही बताएगा। मैं उससे पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? इमरान। इमरान भाई, ये रूट तो बंद करने लगे हैं यार, कुछ ना कुछ तो करेंगे अब। क्या प्लानिंग है? क्या सोचा है? फिलहाल तो प्लानिंग कोई नहीं है, बस यही है बात कि अब मसला मसाइल तो काफ़ी बनेंगे, लेकिन हालात का मुकाबला भी तो करना ही है। नहीं तो आप रूट कहीं और फिर ले जाएंगे? अगर देंगे तो फिर ले जाएंगे, नहीं तो फिर कोई और काम कर लेंगे। वो तो आपको रूट लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। वो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो हम तो नहीं ना ले सकते। वो देंगे तो हम, उनकी मर्जी हुई तो मिलेगा। हाँ, उनकी मर्जी होगी तो फिर मिलेगा। या हो सकता है शिफ्ट कर दें सारा? शिफ्ट कर दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिफ्ट करें नहीं करेंगे? करेंगे नहीं, परमिट नहीं देंगे। ये जी यहाँ की सूरत हाल है, और इस सारी सूरत हाल में लोग अच्छे खासे सफ़र होंगे, मसाइल पैदा होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं?
ठीक है, ये अल्लाह का शुक्र है। सेहत कैसी है? ठीक है, बस घर में सब खैरियत? सब खैर खैरियत। मामला ठीक है? सब ठीक है। वो प्लॉट जो आपने खरीदे थे 10-15 वो संभाल के रखे हुए हैं? कहाँ खरीदे हैं? नहीं खरीदे? इसमें खरीदे जाते हैं। नहीं खरीदे? फिर होती हूँ। वो जो आपके दुबई अकाउंट्स निकले थे वो ठीक है? कुछ भी नहीं निकला। वो आपके अकाउंट में जो 2 अरब रुपया आ गया था वो ठीक है? कुछ भी नहीं आया हमारे, कुछ भी नहीं आया। अच्छा, नहीं आया। मुझे अभी बताएं कि ये रूट बंद करने लगे हैं। देखो जी, ये तो गलत बात है वैसे। नहीं तो इसका रूल तो यही है ना कि अभी परमानेंट आपको नए रूट पे जाने के लिए परमानेंट फिर इशू करवाना पड़ेगा। वो तो जब बताएंगे देंगे, कुछ फिर ही करेंगे ना। अभी तो देखे ऐसे ही गुजारा नहीं हो रहा, तो ये बंद कर देंगे तो और बेरोजगारी 7 महीने बाद अभी आए हैं। ये बंद करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी ना, कहाँ जाएंगे? और रूट पे अगर शिफ्ट कर दें फिर तो ठीक है? हाँ जी, फिर भी नहीं, फिर भी ठीक इसलिए नहीं है कि इस रूट पे सवारी बहुत है। नहीं, वो उसमें भी सेट होने लगा, कम टाइम लगता है, टाइम लगेगा। अगर वो उसने चलना है तो वो अपनी और ही लाइन की वजह से वो अपनी सर्विस के हिसाब से चले। हाँ, ये भी चलती रहे, ये भी चलती रहे। क्या क्या ये अट्रैक्ट करने का तरीका तो नहीं है कि आप उसको कामयाब बनाने के लिए नीचे सर्विस बंद कर दें। अगर वो कामयाब उसने होना तो वो अपनी सर्विस से हाँ, वो अपनी काबिलियत से, अपनी काबिलियत से हो। काबिलियत से मुराद कि वो फैसिलिटी जो दे, एबिलिटी और फैसिलिटी से कामयाब हो। इसको भी चलते जितना फायदा लोकल छोटी गाड़ी में या छोटी लोकल गाड़ी में, उसमें कहाँ है? बच्चों के सामान हम खुद उठा के रखते हैं, उसमें कौन रखेगा? हाँ, वो तो है ही हवा में। हाँ, सामान भी रख लेते हैं, बच्चे भी रखते हैं, जहाँ किसी का उतार भी देते हैं, 10 रुपये भी ले लेते हैं, 15 भी ले लेते हैं। सवारी को भी सहूलत है, वाहन को भी सहूलत है, और हमारा भी काम चल रहा है। अगर बंद करेंगे तो गलत है। ये बढ़िया, हम बात कोई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या फरमा रहे हैं आप? हम फरमा रहे हैं गड्डियां दे पै मालकां नूं खर्चे नहीं मिलते पे। जेह्ड़े गड्डियां दे इन्ने खर्चे रात हो गए है, उतों कहने ये चलाना गड्डियां बंद, रूट बंद। ने कहा सी भी जी कोरोना दे विच जेह्ड़ी गड्डी खलोएगी ना ओहदा टैक्स टूक्स माफ हो जाएगा, वो माफ नहीं करते पे, ना पासिंग करते पे ना रूट करते पे। ये रूट बंद करने से बड़ा फर्क पड़ेगा? हाँ, रूट बंद करने से ना ड्राइवर, कंडक्टर, मालक बहुत रोल जाएंगे। तीनों मुतासिर होंगे? हाँ, तीनों मुतासिर होगा। मालिक मुतासिर होगा, ड्राइवर और क्लीनर। बिल्कुल, कारोबार नहीं है वहाँ। और ये अकेला ये नहीं, वो चिंगची वाले भी बंद हो रहे हैं? सब बंद हो रहे हैं। बड़े आवाम कहाँ जाएगी? आवाम कहते हैं ऑरेंज पे जाए। नहीं, जेरे है लोग गरीब आदमी है, जेरे इन्हां दा की हाल होएगा? ये गरीब मुल्क है, ये बेरोजगारी तो पहले ही बहुत हो चुकी है, तो इसकी क्या जरूरत थी? आवाम की अपनी मर्जी ना, वो भी चले, ये भी चले, जिसमें मर्जी बैठे। आवाम की फैसिलिटी है, आवाम जो चूज करे। आवाम ने चिंग पे जाना, चिंग जी पे जाए। अगर वो तो ये बंद करके वो तो मजबूर कर देंगे ना। अगर उसने वैगन पे बैठना, वैगन पे बैठे, ठीक है। अगर उसने ऑरेंज पे बैठना, ऑरेंज पे बैठे, वो भी चले, हमें भी चलने दें। दीगर ऑप्शन आवाम से खींचनी नहीं चाहिए, आप ये कह रहे हैं? उसको भी चलने दें, इसको भी चलने दें। आवाम की मर्जी, जहाँ मर्जी बैठे, जहाँ सहूलत समझे वहाँ बैठे। ठीक फरमा रहे हैं आप, मतलब इसको चलने दें। आप आईने पाकिस्तान की रूल से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो भी चले, ये भी चले, जहाँ पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके मुताबिक आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो होना चाहिए ना, ये भी चलने। आवाम का राइट है टू एक्सेस, और नहीं आप मफलूज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, वो तो ज़बरदस्ती है ना। अगर इसको बंद करके उसमें चलाएंगे तो वो तो ज़बरदस्ती है। रिमोट कंट्रोल आवाम के हाथ में है, वो जो देखना चाहे देखे। यही आप कह रहे हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, है ना, जिसमें मर्जी बैठे। हाँ, वो तमाशा देखना चाहते तो किसी को क्या लगे? किसी को क्या लगे? हाँ, जिसमें बैठना चाहे वो बैठे। सही बात। उसको भी चलने चाहिए, ये भी चलने। भाई साहब किधर जा रहे हैं? यही पैदल जा रहा हूँ। पैदल ही? भाई साहब क्यों? बस ऐसे ही। ट्रेन पे बैठा करेंगे फिर? नहीं भैया, हमें क्या जरूरत है, वहाँ इतनी मेहनत कर। आप नौजवान है, क्या हुआ अभी? अच्छा जी। हाँ, अभी हम जवान हैं। अभी तो आप वो क्या, वो गीत था, वो गीत थोड़ा गुनगुना दें। अभी तो मैं जवान हूँ, वो क्या था? भैया, हम तो अल्लाह के नाम पे लेना चाहिए बस। अभी जवान नहीं आप? नहीं, बुढ़ापा है, आप बुढ़ापा है। क्या हुआ? खैरियत है? इतनी है भैया के आदमी करे क्या? आप ऑरेंज पे सफर किया करें, ठीक हो जाएंगे। तो भैया इतना कहाँ से सरमाया लाए? सरमाया नहीं है? नहीं, गरीब आदमी है। इन्होंने प्लॉट रखे हुए 7-8 छुपा के, इनसे ले लें। दुबई अकाउंट भी। आदमी तो किसी को पानी नहीं पिलाता। नहीं, अच्छे हैं, ये दे देंगे। बहुत मेहरबानी। 2-4 प्लॉट आपको दे देंगे। ठीक है, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। तो पैदल कहाँ तक जाएंगे? यहाँ चौक तक बस। वैसे कहाँ रहते हैं? मैं अकबरी मंडी। ठीक चल रहा है मामला? कोई मसला नहीं, कोई सब खैरियत है? शुक्र उसकी जात। कोई बीमारी? नहीं। मज़े में आप?
चलो अस्सलाम वालेकुम। किधर जाएंगे? होकर तो ये रूट राट तो बंद कर देंगे 25 अक्टूबर के बाद। ਅਸੀਂ वैन ही चलाते हैं। फिर किधर चलाएंगे, क्या करेंगे? देखो क्या करते हैं। इससे कोई क्या फ़र्क पड़ेगा आपके ख्याल में? गाड़ियाँ बंद हो जाएंगे, फिर खज्जल होएंगे हम। हाँ, नया रूट परमिट मिलता है, नहीं मिलता? मिलेगा तो 6 महीने खज्जल होएंगे। नहीं, वो कैसे? वहाँ जाके एडजस्ट होने में टाइम लगता है। टाइम लगेगा, 6 महीने लगते हैं। हाँ जी लगेंगे। रोटी कहाँ से? क्यों लगते हैं 6 महीने, मुझे समझाएं ज़रा। सवारी को पता लगेगा वैन इधर चलने लग पई है। हाँ ठीक है, आस्ता आस्ता पता लगेगा, फिर 6 महीने उन्नी देर असी तो जलील होवांगे। उन्हें जब ਤੁਹਾਡੀ रोटियाँ बंद? हाँ जी बिल्कुल बंद। ठीक कह रहे हैं। हाँ जी 6 में यहाँ अगली पिच पे खेलने के लिए लगता है टाइम आपको? बिल्कुल। पिच समझने के लिए कि ग्रास तो नहीं उगा हुआ? हाँ जी बिल्कुल। बाउंसी तो नहीं है? बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। मॉइस्चर तो नहीं आ गया? बिल्कुल वगैरह वगैरह, यही कह रहे हैं ना आप? ऐसे ही है। ये पंजी नू चला रहे हैं, पंजी नू पता नहीं की बनना। क्या हाल है? ठीक है। क्या कह रहे हैं आप? मैं वो गरीबा ना भी हल है कि नहीं? क्या हुआ? वही आईदा बेरोजगारी ना, फिर वापस चले जाइदा, काम को मिलता नहीं। क्या करते हैं आप? लोहे का काम मिश्री शाह में। लोहे का काम करते हैं? तो सही नहीं जा रहा? हाँ, कभी दिहाड़ी लग जाती है, 2-3 टूट जाती हैं। कहाँ से खाते पीते हैं, कहाँ से खर्चे करते हैं, फिर क्या करते हैं? बस रब ही दे देता है, कभी इधर से भर ले धार, इधर से भर ले, फिर लगती है, फिर दे देते हैं, जब आते हैं फिर दे देते हैं। अभी तो किराया भी नहीं मेरे पास, तो मैं कल ही जा रहा हूँ। वो मैंने पूछा मेरे पास पैसा को नहीं, जाना मैं ग्रीन टाउन है, बागड़ियाँ एच बुर्जी ला देंगे गोलावार से। फिर कब से इस तरह गुजारा कर रहे हैं? कोई 2 हफ्ते ही हो गए, बड़े भैड़े आए। खौफनाक हद तक लोगों के मसाइल हैं जी, और ख़ास तौर पर गुर्बत के मसाइल। और ये रूट अगर इसी तरीके से बंद किए जाएंगे और ऊपर ऑरेंज लाइन ट्रेन चलेगी तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे, लोग गुजारा किस तरीके से करेंगे, ये वो सारे अहम तरीन सवालात हैं जो हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम। तो ये रूट तो बंद करने लगे हैं 25 अक्टूबर को। हाँ जी। तो ये तो बड़ा नुकसान आपका होगा, अगले रूट पे जाएंगे, 6 महीने खज्जल खुआरी है। अगले पे रूट पे सवारी इस तरह मिलती है नहीं मिलती है, देखे ना माशाल्लाह वैगन भरी हुई है। अगले रूट पे इस तरह इस फ्रीक्वेंसी से तो क्या करें? यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या करेंगे? क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, मजबूर रहेंगे हम, क्या करें, हुकूमत ही करेगी जो करना उसने। यही तो आप हुकूमत को बताएं ना भाई, आपसे पूछ रहे हैं। नजर नहीं आ रहा क्या? सुन रहे हैं आपको, बताएं। हुकूमत को ये नजर आना चाहिए, हम गरीब आप हुकूमत को नजर आ रहे हैं? हाँ जी बताएं उन्हें, उनको नजर आना चाहिए ना कि ये हम क्या क्या कर रहे हैं गरीब आदमी के लिए। आप आज नजर आ रहे हैं, चाहिए नहीं। अब बताएं, आप दिल की बात बताएं, क्या आपकी डिमांड है, क्या आप सोचते हैं, क्या चाहते हैं, सारा बताएं। मैं कोई रूट, कोई अच्छा सा रूट दे, मैं हुकूमत अच्छा रूट दे। हाँ को दे अपना। तो ये क्यों बंद कर रहे हैं? ये अपनी ट्रेन के लिए। नहीं तो यही बंद ना करें, लोगों की चॉइस हुई तो ट्रेन में बैठ जाएगी। साथ चलने दे। हाँ साथ चलने दे, ये भी रूट चाहते। लोगों की चॉइस हुई तो वो चलती जाए, उधर बैठ जाए इधर बैठ जाए। क्या ख्याल है? हाँ ये सही, ये ज्यादा बेहतर नहीं है? आप और रूट मांगने की बजाय यही मांगे कि यार हमारा ये चलने, वो चलने देना नहीं। इस तरह बड़ी बेरोजगारी बढ़ेगी, चिंची सवारी के लोग हैं। नहीं ये चलने देना ही नहीं, हुकूमत ने ये साथ नहीं चलने देगी, ये रूट देख लेना। क्यों? वो चलने देगी तो उसमें सवारी कैसे बैठेगी? उसने तो अपना फायदा सोचना है। कहाँ जा रहे हैं? हाँ रोड। क्या लेके जा रहे हैं? ये प्रिंटर है, प्रिंटर ठीक करवाने जा रहे हैं जी। चलें, हेलमेट भी नहीं पहना? हेलमेट घर रह गया। शाबाश, बहुत अच्छे लोग हैं, लाहौर के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रूट्स बंद करने से सबसे बड़ा नुकसान चिंची रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लोगों को होगा, और अच्छा खासा नुकसान उनका होगा। जितना पैसा वो कमाते हैं नए रूट पे नहीं कमा पाएंगे। अगर आप रूट चेंज भी कर देंगे तो नए रूट पे आपको जाते हुए, वहाँ जाके एडजस्ट होते हुए कम से कम 6 माह का अरसा मिनिमम लग जाता है, जिसमें आपको अच्छी खासी फटीक का सामना करना पड़ता है। हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानते हैं, उनसे पूछते हैं हालात क्या। हमारे साथ रहिए। नदीम कुरैशी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आप तर्जमान पंजाब हुकूमत हैं। कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कुरैशी साहब, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन 25 अक्टूबर को आप चलाने लगे हैं, और इसके रूट के नीचे ना छोटे छोटे लोग, दिहाड़ीदार बेचारे चिंगची भी चलाते हैं और वो मजदास भी चलाते हैं, वैगन्स। तो वो रूट्स उनके बंद कर दिए जाएंगे ताकि सरकार की जो सवारी है वो कामयाब हो सके। अब इससे कितना बड़ा डैमेज उनका होगा, और हज़ारों इस रूट पे चिंगची रिक्शे और वैन्स और बाकी दीगर ट्रांसपोर्ट चलती है। क्या विजन है सर, किस तरफ जाएगी बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, आपके सामने ये ऑरेंज ट्रेन पाकिस्तान की तारीख का वो मंसूबा है जिस पे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा तनकीद इसलिए की कि ये बड़े ह्यूज बजट से एक ऐसा मंसूबा प्लान किया गया। अब हमारे लिए दो बड़े अहम जिम्मेदारियां थी। या तो माजी की हुकूमतों की तरह जैसे PMLN की गवर्नमेंट करती थी माजी में, कि जब शहबाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने चौधरी परवेज इलाही के दौर के तमाम मंसूबों को स्टॉप कर दिया। आज अब जिस बिल्डिंग में बैठे हैं इसके बिल्कुल साथ पंजाब असेंबली की नई बिल्डिंग बन रही थी, 10 साल बाद शुरू हुई है। बजट 3 गुना बढ़ गया रेट बढ़ने से, लेकिन हमने वो सिलसिला नहीं किया। हमने इस ऑरेंज ट्रेन को मुकम्मल किया ताकि लाहौर के लोगों को सफरी सहूलतें मुयसर आए, डिस्प्ले अपनी जगह, लेकिन इसके फ़वाइद भी होने चाहिए। और कोशिश की गई कि इसको टाइम शेड्यूल के दौरान इसको मुकम्मल कर लिया जाए। अभी एक तो हमने कोशिश ये की है कि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड थी, ये भी आपके क्वेश्चन से मुतल्लिक नहीं, लेकिन मैं इसका जवाब जरूर दूंगा आपको। इसकी इलेक्ट्रिसिटी की नीड पूरी करने के लिए पूरे लाहौर को डिस्टर्ब होना पड़ता था। हमने 8 ग्रिड्स के साथ इसको अटैच किया ताकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी नीड पूरी हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ये क्रेडिट भी जाएगा कि हमने इसके लिए हाइड्रो पावर और सोलर पावर का प्रोजेक्ट किया है ताकि इलेक्ट्रिसिटी की नीड पूरी हो। अब आपका सवाल कि जी जो चिंची रक्षास हैं या जो मजदा से, देखें, अब हमें अगर इसको सक्सेसफुल करना है, लोगों ने इस सफरी सहूलत से फैज़याब होना है, तो किसी हद तक सेक्रीफाइस होना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको अलाउ नहीं किया जा रहा। अभी इस पे प्लान चल रहा है कि हम उनको कोई मुतबादिल रूट भी दे सकते हैं। रशीद साहब, सेक्रीफाइस गवर्नमेंट करे कि गरीब चिंगशी वाला करे? अच्छा, बिल्कुल। जब बड़े मंसूबे बनते हैं फाज साहब, जब शहरों को डेवलप किया जाता है तो वहाँ सब गवर्नमेंट तो सेक्रीफाइस कर रही है। गवर्नमेंट तो सब्सिडी की सूरत में आने वाले 20 साल इस मंसूबे का कि जो है ना जी वो कर्ज उतारेगी, पूरी कौम उतारेगी। गवर्नमेंट ने क्या उतारना, गवर्नमेंट वही उतारती है जो गवर्नमेंट लोग पे करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें सबको ये इस बात पर अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आपका ये माइक और आपका ये कैमरा पिछले 2 साल से हमें इतनी मुतजाद और इतनी मशकूक निगाहों से देखा करता था कि जी आप इस ऑरेंज ट्रेन को नहीं चलाएंगे क्योंकि ये साबका गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, आप इसको रोक देंगे। अब जैसे तैसे खान साहब ने अपने विजन के ऐन मुताबिक कि हमने किसी जगह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर नहीं जाने देना, इस मंसूबे को चलाया जा रहा है। लाहौर की आवाम के लिए चलाया जा रहा है। लाहौर का वो शख्स जो चिंची में या मजदा में सफ़र करता था, अब अगर उसको एक जदीद ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिल रहा है तो ये उसकी चॉइस है। तो इसका ये मतलब नहीं हम किसी को बैन कर रहे हैं। कोई छोटी सवारी या उससे मुतल्लिक किसी भी शख्स को ना बेरोजगार करने का हुकूमत का कोई मंसूबा है। प्लान ये है कि इनको मुतबादिल रूट दिया जाए। ये रूट दे देंगे आप मुतबादिल? जी इंशाल्लाह ये प्लानिंग है। ये एक नए रूट से पिछले रूट से नए रूट पर जाकर 6 महीने लगते हैं, और सवारी भी उस रूट पे उसे पता नहीं मिले ना मिले। यहाँ तो एक देखे ना कैलकुलेटेड पिच है, उसे पता है कि यहाँ पॉपुलेटेड इलाका है, सवारी है, उसने 700-800 कमा के घर ले जाना है, चूल्हा चलना है, चीज़ें उसने दाल ले आया, घी ले आया। ये तो ऐसे लोग हैं कि इनके घरों का आप सर्वे करें तो शिटाकी घी लेने वाले लोग हैं। आप सर्वे खुद आप अवामी आदमी हैं, पब्लिक की सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचे, आपको तो बेहतर पता है। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि आप इन्हें मुतबादिल रूट दे देंगे। देखिए, मैं पहले अर्ज करूँगा आपको, ये कोई शख्स का बेनिफिशरी, इसके बेनिफिशरी भी वही लोग हैं। वो मजदा वाले भी सवारी इस पे कर सकते हैं, उनकी फैमिली भी सवारी कर सकती है। जहाँ तक मुश्किलात का ताल्लुक है, हमें उनकी तकालीफ का अंदाज़ा है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का विजन उस वक्त सब पूरी कौम के सामने आ गया था जब प्रेशर था बेपना कि आप कोरोना में सख्त लॉकडाउन करें। उन्होंने सख्त लॉकडाउन नहीं किया था कि आम आदमी को तकलीफ ना हो। हमारे वो दोस्त या साथी जो ये छोटी सवारी कर रहे हैं, इस छोटी सवारी की क्या रफादियत है, तो इसने शहर की ट्रैफिक को भी बड़ा मिसमैनेज किया हुआ है। आप और हम बतौर शहरी जब इसकी शिकायत करवा रहे होते हैं तो हम उस वक्त ये भूल जाते हैं कि जी ये चटंकी घी लेने वाले हैं। हमारी ख्वाहिश है और दुआ भी है, अल्लाह ताला सबके मामलात में बेहतरी फरमाए। हुकूमत इनके साथ कोई ज्यादती नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।